गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स। आज फिर से हम क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं क्लास 10th का जैव प्रक्रम का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है सो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि श्वसन से शुरू है। श्वसन से पहले जो पाचन तंत्र वगैरह था उसको हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर जा कर के देख लीजिए और उसका एक नोट्स बना लीजिए, आपका एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा। ये नोट्स की खासियत ये है ना कि ये बिल्कुल अपना लैंग्वेज में लिखा गया है। इसको एक बार कहीं आप पढ़िएगा ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई रटना नहीं पड़ेगा इसको पढ़ने के बाद। और सारा बुक का जितना भी सार है सबको हम इसमें कवर किए हैं, एक भी पार्ट हम नहीं छोड़े हैं और एक भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं छूटा है। आप लोग जा कर के इसको देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। पहला चीज़ आप देख रहे होंगे कि श्वसन है, पढ़ा चुके हैं। इसका लेक्चर जो है सो पढ़ा चुके हैं। आप लेक्चर भी देखना चाहते हैं तो लेक्चर भी आप जा कर के देख सकते हैं। श्वसन है, मनुष्यों में श्वसन जब ये लेता है तो 78% श्वसन नाइट्रोजन लेता है और नाइट्रोजन 78% छोड़ देता है। ऑक्सीजन 21% लेता है, उतना ऑक्सीजन छोड़ता नहीं बल्कि 4 से 5% ऑक्सीजन ले लेता है। वही सब यहाँ पर जो है सो हम एक्सप्लेन किए हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। इसको भी आप देख लीजिए। बाह्य श्वसन किसको कहते हैं? जब कोई श्वसन फेफड़ा तक होता है ना तो उसको बाह्य श्वसन कहते हैं, और जब फेफड़ा के अंदर कोशिका तक जब श्वसन होता है तो उसको हम लोग आंतरिक श्वसन कहते हैं। आगे है आंतरिक श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। इसको देख लीजिएगा। ये है ना, पूछा जाता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ये सारा पॉइंट जो है सो हम डिस्कस किए हैं क्लास में। आप क्लास नहीं किए हैं तो वहाँ पर जा कर के इसको देख सकते हैं। यदि हम यहाँ डिस्कस करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप जो है यहाँ से प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। आगे चलते हैं, देख लिए होंगे इसको। आगे देखिए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, इसको भी आप अच्छा से देख लीजिए क्योंकि ये सब जो है ये अवायवीय श्वसन के प्रकार हैं। और अवायवीय श्वसन जो है इसमें ग्लूकोज जब टूटता है तो ग्लूकोज टूटने के बाद क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। और पायरुवेट बनने के बाद जो है सो आगे बनता है, ये पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के अभाव में होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये तीनों आप देख सकते हैं। ये सब हम क्लास में लेक्चर जो है सो एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे जाते हैं पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन कैसे होता है? तो पौधे क्या करते हैं तो हम लोग जानते हैं, बच्चे से भी जान रहे हैं कि पेड़ पौधे जो है सो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। बाकी जो है सो श्वसन के लिए वो भी ऑक्सीजन ही लेता है। बाकी जितना भी पॉइंट है, और पेड़ पौधे ये हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए वो जो है धूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस। वो बादल में और रात्रि के समय नहीं करता। ये सब पॉइंट जो है सो यहाँ पर लिखा हुआ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। श्वसन, अब देखो जीव 3 प्रकार के होते हैं तो आप लोग जानते होंगे, स्थलीय, जलीय, स्वार। तो स्थलीय जीव जो होते हैं वो श्वास जो लेते हैं वो फेफड़ा से लेते हैं। जैसे हम लोग हो गए फेफड़ा से। लोग बोलता है कि नाक से लेते हैं, नाक से बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम लोग फेफड़ा से श्वास लेते हैं। जलीय जीव है गिल से लेता है, क्लोम से। और श्वास नली से, कीट उट जो है तिलचट्टा वगैरह वह श्वास नली या ट्रेकिया से लेता है। स्तनधारी जो होते हैं वो फेफड़ा से लेते हैं। कीट जो होते हैं श्वास नली ट्रेकिया से लेते हैं। जलीय जीव जो हैं वो जलीय जीव लेते हैं क्लोम या गिल से। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको लिख लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स इसका बना लीजिएगा। मेढक एक ऐसा प्राणी है ना कि वो फेफड़ा से भी श्वास लेता है, त्वचा से भी श्वास लेता है और गिल से भी लेता है। आगे है मनुष्यों में श्वसन। इसको थोड़ा समझना है क्योंकि हम सारा पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको देख करके आप समझ भी सकते हैं और इसका वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ भी जा करके आप पढ़ सकते हैं। देखो हम लोग जब सांस लेते हैं ना तो ये नाक के द्वारा जाता है, ये नाक। और नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जिसको सिलिया कहा जाता है। और सिलिया के द्वारा होते हुए आगे जाता है। आगे जाने के बाद ये श्वास नली से होते हुए, देखिए इसको जो बोला जाता है श्वास नली, फिर अंततः ये कहाँ चला जाता है? जो गोल गोल गुब्बारे की तरह होता है उसको कुपिका कहते हैं। कुपिका में जाता है। और कुपिका में जाने के बाद होता क्या है कि वहाँ से इधर से जो ऑक्सीजन गया, नाइट्रोजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है और ऑक्सीजन 4-5% ऑक्सीजन यही कुपिका ले लेता है। और यहीं पर होता क्या है
ब्लड वेसल्स मतलब रक्त नलिका का जाल बिछा रहता है, और वहाँ उसी रक्त में ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जा करके पूरे कोशिका तक पहुँचा देता है। वही सब बात एक्सप्लेन किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर यदि देखें तो गर्भवती महिला जो होती है ना, तो वो डायफ्राम के, हम लोग श्वास जब लेते हैं तो हम लोग श्वास लेने में डायफ्राम हम लोग को बहुत हेल्प करता है, इसको डायफ्राम बोला जाता है। ये जो काला काला कलर का दिख रहा है इसको डायफ्राम बोला जाता है, बहुत हेल्प करता है। लेकिन गर्भवती महिला में ये हेल्प नहीं करता है क्योंकि उसका पूरी तरह से कवर रहता है, तो उस समय गर्भवती महिला पसली से सांस लेती है। ये सब बात जो है यहाँ पर लिखे हैं। आगे चलते हैं, देखिए ये सब दिया हुआ है। श्वसन मार्ग कौन कौन सा है, श्वास के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है, ये सारा चीज़ जो है श्वसन के लिए यूज किया जाता है। श्वसन जो है अंदर लेते हैं तो उसको निश्वसन कहते हैं, बाहर छोड़ते हैं तो उसको निश्वसन कहते हैं। ये सब लिखा हुआ है, आप इसको उतार लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और पढ़ के इसको उतार लीजिएगा। कहीं इसका एक्सप्लेनेशन फुल वीडियो देखना चाहते हैं तब यूट्यूब पर जा कर के देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ नोट्स दे रहे हैं। तंबाकू सिगरेट वगैरह खाने से हम लोग को बहुत नुकसान होता है, जीभ वगैरह को नुकसान होता है, लीवर को होता है। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट में आप देख सकते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे तो ये सब हमारे लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये सब जो है ना हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई तंबाकू पीता है तो उसको जितना इफेक्ट करता है उसका धुआं सूंघने वाले को भी उतना इफेक्ट करता है। कैंसर वगैरह का बीमारी होता है, ये सब तो आप जानते हैं। धूम्रपान वगैरह करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नशा वशा नहीं करना चाहिए। अब है वाहन को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसका हम वीडियो बनाए थे लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसको थोड़ा हम समझा देते हैं वाहन को। देखो वाहन और ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे बॉडी में होता है, वो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो मुख्य रूप से ब्लड का होता है, रुधिर का। और रुधिर को ही ब्लड कहते हैं, उसी को खून कहते हैं। यही करता है, ये एक तरह का संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू इंग्लिश में इसको बोला जाता है। वाहन को ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है इंग्लिश में। ब्लड जो होते हैं, तो बात है कि पूरे शरीर में ब्लड ही क्या करता है, अच्छे पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करता है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो छोटी आंत में जाने के बाद वहां से जो हम लोग को पोषक तत्व मिलता है, न्यूट्रिशन जो मिलती है, उस न्यूट्रिशन को पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाता किसके माध्यम से है, तो ब्लड के माध्यम से। तो ब्लड जब उतना काम कर रहा है तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ब्लड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ब्लड जो है, ब्लड में दो चीज़ मिलकर के बनी होती है ब्लड, एक प्लाज्मा और दूसरा कार्बोसेल्स। प्लाज्मा 60% होता है और कार्बोसेल्स 40%। 60% प्लाज्मा जो होता है यही क्या करता है, लिक्विड प्रदान करता है। नहीं तो यदि ये प्लाज्मा नहीं रहता तो ब्लड ये सूजी के दाना की तरह लगता, जो सूजी होता है ना वो सूजी के दाना की तरह बिल्कुल लगता। यही क्या करता है, ब्लड को लिक्विड फॉर्म प्रदान करता, मतलब तरल रूप में ये प्लाज्मा प्रदान करता है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन होता है जो क्या करता है, गाढ़ा कर देता है रक्त। किसी का रक्त गाढ़ा होता है, किसी का रक्त कम गाढ़ा होता है, किसकी वजह से, तो फाइब्रिनोजेन की वजह से। कार्बोसेल्स से उसी को रुधिकाणु कहते हैं। 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। कार्बोसेल्स में 3 चीज़ होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्बोसेल्स, डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड कार्बोसेल्स होता है। देखो आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में 50 लाख होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या 10 के लिखा हुआ मतलब 10,000 होती है, और प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होती है। आरबीसी क्या करता है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, ये तो बात जानता ही होगा। हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बन और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। और आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है ना वो 120 दिन का होता है। कितना दिन का, 120 दिन का होता है। फिर दूसरा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है यह हमारे शरीर को बीमारी से रक्षा करता है। तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों को विलीन करके एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करता है। इसकी संख्या 2 लाख होती है। कभी कभी मादा एडीज मच्छर काट लेता है ना, तब जाकर के हम लोग को एक बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डेंगू। कौन सा बीमारी कहते हैं उसको, डेंगू बीमारी कहते हैं, डेंगू हो जाता है। अब प्लेटलेट्स कैसे बढ़ेगा, बकरी का दूध पिएंगे तब, नारियल का पानी पीने से। आरबीसी कैसे बढ़ेगा, फल वगैरह खाने से, हरी हरी सब्जी खाने से सब बढ़ेगा। यही सब बात है। आगे है समझाने के लिए सब है कि हमारे शरीर में ब्लड कैसे जाता है। तो देखो ये कैपिलरी जो दिख रहा है
कैपिलरी एक तरह से बॉडी, ये लड़की का बाल जो होता है ना, वो लड़की के बाल की तरह ये होता है। जैसे कि वो लोग कहीं से झाड़ती है ना, तो झाड़ने के बाद बड़ा बड़ा लुंडी जैसा हो जाता है, तो वही बाल की तरह होता है। और वहाँ से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त किसको कहते हैं, जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं। तो वो सबसे पहले जाती है छोटी शिरा में, छोटी शिरा से जाती है शिरा में, शिरा से जाती है महाशिरा, और महाशिरा से जाता है दिल में, हार्ट में। छोटी शिरा सबका इंग्लिश लिख दिए हैं यहाँ पर। फिर दिल से जाता है महाधमनी में, और फिर धमनी शुद्ध होकर के यहाँ से डायरेक्ट महाधमनी में नहीं चल जाता, यहाँ फेफड़ा होती है, फेफड़ा में जाने के बाद यहाँ शुद्ध होता है, प्योर होता है। प्योर कैसे होगा, तो फेफड़ा में कुपिका होती है, और कुपिका में जाकर के ऑक्सीजन मिल जाता है उस ब्लड में, तो ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो वो शुद्ध ब्लड कहलाता है। फिर वो धमनी में जाएगा, धमनी से महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से छोटी धमनी में जाएगा, और छोटी धमनी से फिर केशिकत्व में चला जाएगा, फिर उसे पूरे कोशिका में बांट दिया जाता है। यही सब बात तो है यहाँ पर जो अभी बताए हैं हम। अब देखो धमनी और शिरा में अंतर पूछेगा कहीं, तो इसमें अंतर तो अब जानते ही होंगे। हार्ट क्या करता है, दिल ब्लड को बॉडी से ले जाता है, और बॉडी से फिर हार्ट तक ले जाता है, ये सब बात है। और धमनी में जो ब्लड प्रेशर होता है 120 होता है, और शिरा में 80 होता है। ये थोड़ा जो है सो आगे है। मोटा रंग, नीला रंग, ये दोनों में अंतर है, अंतर बताएं हम लेक्चर में फिर समझाने के लिए। जैसे कि चैम्बर, मनुष्यों का जो हृदय बटा होता है 4 चैम्बर में बटे होते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो मछली है जो जल में रहते हैं, मैक्सिमम जल में रहने वाले प्राणी का जो हृदय है वो 2 चैम्बर में बटे होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2 चैम्बर में बटा हुआ है। कितना चैम्बर में है, 2 चैम्बर में लिख दिए हैं। उभयचर जो होते हैं और सरीसृप, एम्फीबियंस बोलते हैं, और सरीसृप को रेप्टाइल्स बोलते हैं। तो इसके जो हृदय का चैम्बर होता है वो 3 चैम्बर होता है। कितना, 3 चैम्बर। यहाँ एक अपवाद है, अपवाद है मगरमच्छ, वो भी है ये रेप्टाइल्स में आता है, और एम्फीबियंस पानी में भी रहता है, वो पानी के साथ साथ वो जल में भी रहता है, लेकिन उसमें 3 चैम्बर नहीं होता, उसमें 4 चैम्बर होता है। एग्जाम में वही पूछा जाता है। और स्तनधारी जो होते हैं और पंछी जो होते हैं, स्तनधारी और पंछी में 4 चैम्बर होते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये याद रखना है कि जो जिसमें 2 चैम्बर और 3 चैम्बर होता है, जिसके कोष्ठक ही चैम्बर को हिंदी में कहते हैं, कोष्ठक हृदय का, उसको कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है। और जिसमें 4 चैम्बर होता है उसको वार्म ब्लडेड बोला जाता है। कौन सा ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, मतलब गर्म खून का, और उसको ठंडा खून का। अब बाकी ये जो हार्ट है, दिल, इस दिल को हम पढ़ाए नहीं हैं, इसको हम पढ़ाएंगे तब जा कर के इसको समझाएंगे। इसका अगला वीडियो जो है सो कल क्लास में इसको बताना है। क्लास में जब इसको पढ़ाएंगे तो इसका वीडियो अपलोड होगा, फिर जा कर के इसका नोट्स, लेकिन नोट्स अभी देख लीजिए, इसका नोट्स जो है सो उतार लीजिए। हम इसमें कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्कस तो सारा कुछ क्लास में करेंगे। आप नोट्स सिर्फ देख लीजिए। अब इसका क्या कीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, एक बहुत ही अच्छा नोट्स बन जाएगा। और ये बिल्कुल क्लास नोट्स है, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, वही क्लास नोट्स हैं। ये बहुत फ़ायदा करेगा। लोग जो है सो इसको पढ़ करके सिर्फ एग्ज़ाम में ही नहीं, तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये फ़ायदा करेगा। एक्स्ट्रा चीज़ भी दिया हुआ है इसमें, एक्स्ट्रा जो दिया हुआ है उसको नहीं छोड़ना है, उसको जो है सो बिल्कुल देखते जाना है। ये पादपों में जो हम लोग अभी वाहन पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन, अब पादप में ये ट्रांसपोर्टेशन है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसका वीडियो हम पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाए नहीं है क्लास में, इसको क्लास में पढ़ाएंगे, फिर उसका वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो अपलोड जब हो जाएगी तो उसको पढ़ने के बाद यहाँ से नोट्स आप लोग बना सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं। हम जल्दी जल्दी स्किप कर रहे हैं, आप लोग वीडियो रोक करके इसको लिख लीजिएगा। जल्दी जल्दी स्किप करें, वीडियो को आप स्टॉप कर लीजिएगा। यदि क्वालिटी नहीं है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ज़्यादा MB का ये सब नहीं रहता है, ज़्यादा MB ख़त्म नहीं होगा, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अब लास्ट है, यह है किडनी। इसको क्या बोला जाता है, किडनी। किडनी पढ़ाई नहीं है, लेकिन किडनी को वृक्क भी बोला जाता है। इसमें फैक्ट, किताब का फैक्ट वगैरह दिया हुआ है, सभी सब डिटेल्स हमको पूरा बताना है क्लास में। अभी यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 1-2 मिनट में क्या बताएंगे बोलिए आप ही लोग,
इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है। वो तो मेरा क्लास देखे होंगे तो पता ही चला होगा कितना एक्सप्लेन करते हैं। सो एक्सप्लेन पूरा करना है। इसको जो है सो स्क्रीनशॉट करके या तो वीडियो को रोक करके पॉज करके इसका नोट्स जो है सो आप लोग बना लीजिए। थोड़ा नोट्स मेरा बड़ा होगा लेकिन बहुत फ़ायदा करेगा, ये बहुत फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम के लिए। बस इतना ही था और इतना ही लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम का ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्त के पास भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना नोट्स बना ले। अपने सहेली के पास भी सेंड कर दीजिए ताकि वो भी अपना नोट्स बना ले। और इसका लेक्चर जो है सो आप यूट्यूब पर जा कर के देख सकते हैं, वहाँ से इसका लेक्चर भी देख सकते हैं और फिर अपना नोट्स बना सकते हैं। यदि आप ट्यूशन और कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, सारा कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।